वेलकम लर्नर्स। आज की वीडियो में हम फिर से डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव को, जो हमारा वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। कल भी हमने एडजेक्टिव्स को डिस्कस कर लिया था, थोड़ा डिस्कस किया था, बाकी उसके पार्ट्स आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देख लें। चलिए, तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि एडजेक्टिव्स वो पार्ट्स होते हैं जो नाउन के बारे में कुछ बताते हैं, उनकी क्वालिटी बताने का काम करते हैं, उनकी संख्या बताने का काम करते हैं, या उनकी क्वांटिटी मात्रा बताने का काम करते हैं, या कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो नाउन पे स्ट्रेस देने का भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम एडजेक्टिव करता है। तो दो को तो हम पढ़ चुके थे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आज जो टर्न है ना, वो आएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर का। ये भी कुछ कुछ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से ही रिलेटेड है, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है ना कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो होता है वो मात्रा बताता है। किसकी? ऐसे नाउन्स की जिनको दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको गिना नहीं जा सकता, यानी अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज की जाते हैं वो एडजेक्टिव्स। ठीक है, और आज जो हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, जिनको हम न्यूमेरिक एडजेक्टिव्स कहते हैं ना, ये क्या करेंगे? ये संख्या बताएंगे। किसकी? अब संख्या किसकी बताएंगे? जिसको गिना जा सकता है, यानी काउंटेबल नाउन्स के संख्या बताने का काम ये एडजेक्टिव्स करेंगे। ठीक है, चलिए, तो चीज़ें वही थी जो मैंने आपको बताया। ठीक है, चाहे तो वीडियो पॉज कर लें, पढ़ लें लाइन फॉर लाइन। फिलहाल हम आगे चलते हैं। चलिए, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा। ईजी तो है ही है, और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स। हाथ में 5 उंगलियां हैं। ठीक है, तो फिंगर्स कितनी? 5 फिंगर्स। तो जो संख्या बता रहे हैं ना, अब जो फिंगर्स है वो नाउन है, काउंटेबल है, और उनकी संख्या बताने का काम हो रहा है। इसलिए यहाँ पे जो 5 वर्ड है ना, वो कौन सा एडजेक्टिव है? ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहें चाहे न्यूमेरल एडजेक्टिव्स कहें। ठीक है जी। अच्छा, ध्यान रहे यहाँ पे हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि डेफिनेट है नंबर या इनडेफिनेट है। ठीक है, क्योंकि आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, नेक्स्ट कह रहा है फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर। कुछ बिल्लियां ठंडा पानी नहीं पसंद करती हैं। कुछ का मतलब यहाँ पे ना के बराबर। ठीक है, नकारात्मक सेंस में है, जानते हैं हम लोग। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू पढ़ चुके हैं। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, आगे आगे डिस्कस कर लेंगे एक बार फिर से। तो फ्यू कैट्स, अब कितना कैट्स हैं वो डिफिनेट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इनडेफिनेट नंबर बनेगा ये आगे चल के। ठीक है, लेकिन संख्या को ही दिखाने का काम कर रहा है ना, तो इसीलिए ये वाला जो एडजेक्टिव है ये भी एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहें या फिर न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक। नो पिक्चर्स, ध्यान रहे, अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के लिए भी हम नो का यूज कर रहे थे, बिल्कुल, और यहाँ पे भी हम नो का यूज कर रहे हैं। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? इस तरह से ना कि नो के बाद आने वाला अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो वहां पे नो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, और जब इस जगह पे जहां पे नाउन काउंटेबल होता है वहां पे अगर नो का यूज किया गया हो तो वहां पे नो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहें या न्यूमरल एडजेक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट, आई हैव टॉट यू मेनी थिंग्स। तो थिंग्स कितनी? मैनी। कितनी है ये डिफाइन नहीं है, लेकिन मेनी यानी इंडेफिनिट नंबर में भी ये काउंट किया जाएगा। ऑल मैन मस्ट डाई। मैन के पहले ऑल आया है, इसलिए ऑल यहाँ पे एडजेक्टिव है। कितना है नंबर में वो डिफाइन नहीं किया गया है, यानी ये इंडेफिनिट नंबर होगा। ठीक है, और ऑल को लेकर के ये भी ध्यान रखेंगे कि ऑल प्रोनाउन भी होता है, लेकिन वहां पे कोई नाउन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे मैन नाउन है, इसलिए ऑल यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, हियर आर सम राइप मैंगोज। तो मैंगोज कितने? सम, और राइप मैंगोज, देखिए राइप भी यहाँ पे ना एडजेक्टिव ही है, लेकिन ये फिलहाल एडजेक्टिव ऑफ नंबर तो नहीं है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर यहाँ पे है सम। ठीक है, जो इंडेफिनिट नंबर है, ध्यान रखेंगे। मोस्ट बॉयज लाइक क्रिकेट। बॉयज कितने? मोस्ट, अधिकतर। देयर आर सेवरल मिस्टेक्स इन योर एक्सरसाइज। कितना मिस्टेक्स? सेवरल, डिफिनिट नहीं है, इंडेफिनिट है। ठीक है, नेक्स्ट, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। फर्स्ट डे, अब यहाँ देखिए काउंटिंग बता रहा है, लेकिन काउंटिंग में अब यहाँ पे डिफिनिट इनडिफिनिट के अलावा आपको कॉर्डिनल ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स भी पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी याद रखेंगे फर्स्ट डे, ये संख्या तो कहीं ना कहीं बता ही रहा है, तो इसलिए एडजेक्टिव ऑफ
नंबर्स कहें या न्यूमरल एडजेक्टिव्स इनको कह सकते हैं। ठीक है जी। अब सीधे साधे शब्दों में कहें ना, हाँ सीधे साधे अगर शब्दों में हम कहें तो ये जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होते हैं ना, ये संख्या पूछते हैं का काम करते हैं, मतलब संख्या पूछने का काम करते हैं कि हाउ मेनी। ठीक है, संख्या में कितने। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में पूछ रहा था हाउ मच, वैसे ही एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में पूछेगा हाउ मेनी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो मैंने कहा ना अभी आपको कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में हम कुछ और भी टाइप के एडजेक्टिव्स को पढ़ेंगे, है बहुत इजी है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। जैसे डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, जिसको मैंने कहा जो एक निश्चित संख्या को बताते हैं कि इस संख्या में कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, 20 है, 100 है, जितना जितना भी है, लेकिन वो डेफिनेट नंबर में हो तो वो कहलाते हैं डेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है। और उसके बाद आता है इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। इसको स्किप कीजिए थोड़ी देर के लिए, आते हैं 20 पर। यहाँ आ जाइए इनडेफिनेट नंबर्स पे। जो इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं ना, ये संख्या तो बताते हैं पर कोई चीज़ कितनी है संख्या में ये नहीं बताते सही से। ठीक, जैसे फ्यू हो गया, ऑल हो गया, मैनी हो गया, सम हो गया, एनी हो गया, सर्टेन हो गया, सन्ड्री हो गया। देख लीजिए। ठीक है, इनसे पता तो चल रहा है कि कुछ संख्या में चीज़ें हैं, पर कितनी है ये नहीं पता चल रहा। ठीक है, चलिए तो वापस आते हैं अपने हम डेफिनेट नंबर पे, क्योंकि डेफिनेट नंबर में ना हमको एक चीज़ और गौर करनी है। अब डेफिनेट नंबर में ही ना जो 1 2 3 नॉर्मल जो न्यूमरल होते हैं ना, उनको कहते हैं कार्डिनल नंबर्स। और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट नाइन टेंथ TH लगा करके मोस्टली बनते हैं ना, वो होते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। कैसे पहचानेंगे? क्योंकि जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं ना, ये ऑर्डर बताने का काम करते हैं। ठीक है, ऑर्डर इस तरीके से डिनोट कर लीजिए। नेक्स्ट, अब देखिए कुछ आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। जी चल रहा है, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है ना, इच, आइदर, नाइदर, एवरी, ये सभी ना डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इच बॉय, बॉय के पहले इच आया हुआ है इसलिए ये ना डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी। मैन कितना? एवरी, प्रत्येक आदमी। ठीक है, एवरी वर्ड ऑफ इट इज फॉल्स। एवरी क्या? वर्ड, प्रतीक। अच्छा, जब अभी हम काइंड्स पढ़ रहे हैं ना, बाद में हम पढ़ेंगे कि इच का यूज कहाँ करते हैं, एवरी का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, एवरीवन का यूज कहाँ करते हैं, एनी का यूज कहाँ करते हैं, ध्यान रखेंगे। ओके, इधर पेन विल डू इट। पेन के पहले इधर आ रहा है ना, तो इधर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव है। ऑन इधर साइड इज ए नैरो लेन। साइड कैसा? नीदर, इधर, इसलिए यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। और नीदर एक्विजिशन इज ट्रू, तो एक्विजिशन के पहले नाइदर आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, ओके। चलिए, अब आपके सामने ना एक छोटा सा चार्ट है, इसको आपको डिस्कस कर लेना है, पढ़ते ही समय डिस्कस कर लीजिएगा। जो भी चीज़ें ना हम बात के लिए छोड़ देते हैं, बाद हमारा कभी आता ही नहीं है, कल हमारा कभी नहीं आता। ठीक है, तो पढ़ते वक्त अगर एक्सरसाइज मिल रहा है वो भी सॉल्व करिए, कुछ डिफ्रेंशिएट करने को मिल रहा है उसको भी करते चलिए। ठीक है, चलिए अब ना यहाँ पे ये जो आपके सामने एक इंडेक्स सा दिख रहा है ना, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया गया है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटीज को और एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को। ठीक है, जैसे आई एट है, माफ कीजिएगा, आई एट सम राइस, तो यहाँ पे सम जो है वो क्वांटिटी हो गया। सम बॉयज आर क्लेवर, तो यहाँ पे सम जो है वो काउंटिंग को बता रहा है बॉयज की, तो इसलिए यहाँ पे नंबर है। तो कहने का मतलब ये जो चार्ट है ना, यहाँ पे हम एक ही वर्ड होंगे दोनों तरफ, और लेकिन एक तरफ वो क्वांटिटी को दिखाता होगा और दूसरी तरफ नंबर्स को दिखाता होगा। ठीक है, वेरी सिंपल। ही हैज लॉस्ट ऑल इज वेल्थ, और यहाँ पे ऑल क्या है, ये वेल्थ को दर्शा रहा है जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे ये क्वांटिटी हो गया। और जो ऑल मेन मस्ट डाई था, मेन यहाँ पे चूंकि प्लूरल है 1 2 3 करके काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ये नंबर्स को दिखा रहा है। यू हैव नो सेंस यहाँ पे जो है अनकाउंटेबल की तरह यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ का जो नो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। और देयर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक, तो पिक्चर्स जो है ना वो काउंटेबल होता है, उसके पहले नो आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हो गया। He did not eat any rice,
राइस हमारा अनकाउंटेबल इसलिए एनी का यूज़ किया जा रहा है, तो वो क्वांटिटी को दर्शा रहा है। और जी, आर देयर एनी मैंगो ट्रीज इन गार्डन, तो यहाँ पे एनी भी पूछ रहा है, लेकिन कहाँ पे, मैंगो ट्रीज के साथ में। और ट्रीज क्या होते हैं, ये काउंटेबल होते हैं, इसलिए एक ही वर्ड ना। अब यहाँ पे आप देखो, एक तरफ क्वांटिटी दिखा रहा है, एक तरफ नंबर्स को दिखा रहा है। आई हैव इनफ शुगर, इनफ यहाँ पे ना क्वांटिटी को दिखा रहा है, और यहाँ पे देयर आर नॉट इनफ स्पून्स, तो इनफ यहाँ पे किसको, नंबर्स को दिखा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ डिफ्रेंशिएशन हो गया हमारा। आगे चलते हैं। चलिए तो आज की वीडियो को यहाँ पे फिनिश करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, फिर आपको देखने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी। हम अब इसका थर्ड पार्ट भी ना लेकर के आएंगे एडजेक्टिव का, और उसको आप देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।